बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक यहूदी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद दिनार कर्ज वापस लेना था। एक दिन आप रास्ते में जा रहे थे कि वो यहूदी आपके पास आया और उसने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त अदायगी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं देंगे मैं भी आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आपने फरमाया, अगर ये बात है तो मैं तेरे साथ यहीं बैठ जाता हूँ। ये कहकर आप उसके साथ बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके सहाबा वहाँ जमा होते गए। जब उन्होंने यहूदी की ये जिसारत देखी तो उन्होंने उसको सजा देने का इरादा किया। आपने उन्हें हर तरह की तादीबी कार्रवाई से रोक दिया और फरमाया कि तुम दूर चले जाओ। हुक्म रसूल के तहत सहाबा दूर चले गए। सूरज लम्हा बलम्हा गर्म हो रहा था और उसकी तपश से आपको अजियत पहुंच रही थी, यहाँ तक कि आपके चेहरे अथर से पसीना बहने लगा। इसके बावजूद आपने किसी तरह के गुस्सा का इजहार ना किया और कोई सख्त जुमला ना कहा। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे और ज़ोहर, असर और मगरिब व इशा की नमाजें वहीं पढ़ी। फिर रात छा गई। आपने रात भी वहीं बसर की और फजर की नमाज भी वहीं पढ़ी। सहाबा यहूदी को डराने धमकाने लगे। आपने फरमाया, तुम इससे ये कैसा सलूक कर रहे हो? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी ये जुर्रत कि आपको यरगमाल बनाकर अपने पास बिठा ले। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी हम पैमान या किसी और पर जुल्म करूं। जब दिन चढ़ा तो यहूदी ने कलमा इस्लाम पढ़ते हुए कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राह खुदा में देता हूँ। मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि मैं आपकी तौहीन करूँ। इस जरिए से मैं आपके पैमाने सब्र को आजमाना चाहता था, क्योंकि तौरात में मैंने आपकी ये सिफ्त पढ़ी है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मक्का में पैदा होगा और तैबा की तरफ हिजरत करेगा। वो तुंदखू और सख्त मिजाज और बेहुदा गोई करने वाला ना होगा और कोई झूठी बात जुबान से नहीं कहेगा। इस तरह से मैंने आपको यहाँ रखकर इस बात की तस्दीक की है कि तौरात ने बिल्कुल सच कहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस व रिसालत होने के 3 साल बाद तक खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप खुलकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं और लोगों को खुदा की तरफ दावत दें। अयाम हज शुरू हुए तो पूरे जज़ीरतुल अरब से लोग मक्का की तरफ आना शुरू हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर चढ़े और आपने बुलंद आवाज से फरमाया, लोगो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हुए और उन्होंने ताज्जुब से ये ऐलान सुना और सबकी ख्वाहिश हुई कि वो ऐलान करने वाले को देखें। फिर आप सफा से उतरकर मरवा आए और वहाँ पर भी आपने 3 बार यही ऐलान किया। जब अबू जहल ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान सुना तो उसे सख्त गुस्सा आया। उसने जमीन से एक पत्थर उठाकर आपकी पेशानी पर मारा, जिससे आपकी पेशानी जख्मी हो गई, खून बहने लगा और आपका पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। इसके बाद तमाम मुशरिकीन आपको पत्थर मारने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कोहे अबू कबीस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गए। मुशरिकीन ने भी आपका ताक़ुब किया, लेकिन आप उन्हें कहीं दिखाई ना दिए। नाकामो नामराद होकर उन्हें वापस आना पड़ा। इसी असा में एक शख्स ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इस वाक़या की इतला दी और कहा कि मेरा ख्याल ये है कि मोहम्मद मारे जा चुके हैं, नाऊज़ बिल्लाह। ये सुनकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को शदीद दुख हुआ और आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आए और उनसे कहा, मैंने सुना है कि मुशरिकीन ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर संगबारी की है और बाद लोगों का ये गुमान है कि नबी अकरम शहीद हो गए हैं। आप रोटी पानी उठाएं और मेरे साथ उन्हें तलाश करने के लिए चलें। मुमकिन है हमें उनका कहीं निशान मिल जाए। आप वादी पर नजर रखें और मैं पहाड़ के दामन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता हूँ। आप रोते हुए आगे बढ़े और आप कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, हमें जवाब दें, आप कहाँ हैं? मेरी रूह आप पर कुर्बान, आप किस वादी में भूखे प्यासे हैं? आपने मुझे अपने साथ क्यों न लिया था? हज़रत खदीजा रो रो कर फरियाद कर रही थी, कोई है जो नबी मुस्तफ़ा की मुझे खबर दे? क्या किसी ने उन्हें देखा है जो मुझे उनके मुतालिक बतलाए? उस वक्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुए। उनके पीछे मलाइका की बहुत सी सफ़ें थीं। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, खुदावंद जब्बार ने हमें आपके फरमान की तामीर के लिए भेजा है। अगर आप चाहें तो हम इस कौम को तबाह कर देंगे और इनका दुनिया में कहीं नामो निशान तक दिखाई ना देगा। रहमत लिल आलमीन ने फरमाया, मैं नबी रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं अज़ाब व इंतकाम का हामी नहीं हूँ। परवरदिगार मेरी कौम को माफ़ कर दे, वो मुझे जानते नहीं है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आपको तलाश कर रही हैं। खदीजा के रोने ने आसमान के फरिश्तों को रुला दिया है। आप उन्हें जवाब दें, खुदा की तरफ से और हमारी तरफ से उन्हें सलाम पहुंचाएं और उन्हें जन्नत की बशारत दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा और अली को सदा दी और उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों शख्सियात आपकी खिदमत में हाजिर हुईं। उन्होंने आपकी पेशानी पर पट्टी बांधी और घर ले आए। जब मुशरिकीन को मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर आ चुके हैं तो उन्होंने घर का मुहासरा कर लिया और संगबारी शुरू कर दी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आपका दिफा करने लगे। जब संगबारी में मामूली सा वक्फा हुआ तो हज़रत खदीजा घर से निकली और उन्होंने चीख कर कहा, फरजंदान कुरैश, क्या तुमसे हया रुखसत हो गई है? तुम अपने कबीला की मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम खातून के घर पर संगबारी करने लगे हो। अगर तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है तो दूसरे लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका ना दो और अपने लिए हमेशा की जिल्लत व बदनामी तो ना खरीदो। जब मुशरिकीन ने हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की गुफ्तगू सुनी तो नदामत के मारे उनके सर झुक गए और वो शर्मिंदा होकर अपने घरों को चले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का आगाज इन रूह अफ़ज़ा वाक़यात के साथ किया था। आप पर करोड़ों सलाम हो। आपने लोगों को गुमराही और दलालत से बचाने के लिए कदम कदम पर तकालीफ उठाई और सदमे बर्दाश्त किए।